आज का टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे छोटी सी छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस को एक फ्रेम पर लगाया जाता है और उसमें एक हत्था लगा देते हैं जिससे उसको पकड़ा जाता है। अब इससे जो है हम किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा देखते हैं। तो ये हो गया इसमें रचना। इसकी रचना के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे इसको बनाया जाता है। तो यह एक उत्तल लेंस होता है, इसे एक फ्रेम पर कस लिया जाता है और पकड़ने के लिए एक प्लास्टिक का हत्था लगा देते हैं। सिद्धांत यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें वस्तु को लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाती है। उत्तल लेंस में आपको एक सिद्धांत बताया गया था कि उत्तल लेंस से हमेशा इमेज जो होता है प्रतिबिंब वो हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है, किंतु एक कंडीशन ऐसे हैं इसमें जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। वो कंडीशन ये है जब फोकस बिंदु को एफ से माना जाता है। तो यहाँ फोकस बिंदु और लेंस के बीच में यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो इसका जो इमेज होगा वो वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। और जैसे यहाँ पर यहाँ से जो किरण चलेगी ये पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो फोकस से होकर जाएगी। यहाँ इसका फोकस बिंदु हो जाएगा। तो इसके फोकस बिंदु हैं यहाँ पर। अब इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ा लेते हैं इस किरण को। तो जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और एक किरण हम प्रकाशित केंद्र से होकर भेजेंगे, यहाँ से ये प्रकाशित केंद्र से जो किरण जाएगी वो उसी पर वापस लौट आती है। ये भी एक नियम है। तो इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु ओ डैश पर मिलती हैं। तो ये ओ डैश पर हमको वस्तु का इमेज दिखेगा, वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। ये एफ आपका हो जाएगा, दोनों तरफ इसका फोकस बिंदु होगा क्योंकि इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो इस तरह से जब हम किसी वस्तु को इस लेंस की फोकस दूरी से कम, इसीलिए इसमें बताया गया है वस्तु को लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रखते हैं। जैसे मान लेते हैं इस लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर है, तो हम 30 से कम पर ही वस्तु को हमेशा रखेंगे। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस पे जब हम रखेंगे तो वस्तु का इमेज हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब का बनना ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसके फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखेंगे और वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ओ डैश प्राप्त होता है। इसको मान लेते हैं ए डैश, वस्तु की लंबाई ए डैश, प्रतिबिंब की लंबाई ओ डैश। यहाँ से प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ से देखते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा? इसके लिए सूत्र होता है। रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं लेंस के लिए और इसका सूत्र होता है y2/y1 = b/u। ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब है यहाँ से देखने पर ये कैसा दिखेगा? यह स्पष्ट इमेज दिखेगा। यहाँ से ये आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है ओ डैश, यह स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी मानी जाती है उसको कैपिटल डी मानी जाती है। डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है वो डी है। इमेज इसका बन रहा है। अब यहाँ पर जो वस्तु है तो वस्तु को हम किससे लिखते हैं? यू से।
इसके लिए सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा, अगर मान लेते हैं ये जो लेंस हमने लिया है उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो लेंस का एक फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/b 1/b। तो इसको इधर ले आएंगे, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको हम 1/u को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/b माइनस 1/f इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें b से दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं, तो b से जब गुणा करेंगे तो v/u यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस b/f ये हो जाएगा। यहाँ से हम b/u की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अब v/u की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो ये मिलेगा हमको, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस v/f। ये देखिए आवर्धन का फार्मूला हुआ। अगर हम इसमें d मानते हैं, अंतिम प्रतिबिंब जो है d दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो v की वैल्यू अगर 25 रखेंगे तो माइनस d, तो d की वैल्यू हो जाएगी 25। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस d/f। ये हो गया इसका डेरिवेशन। सरल सूक्ष्मदर्शी के रेखीय आवर्धन का ये फार्मूला है। तो रेखीय आवर्धन का ये फार्मूला है m बराबर 1 प्लस d/f। इससे आंकिक प्रश्न को हल किया जाएगा। इसमें बहुत काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं इस पर। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, और जैसे कि ये इससे भी स्पष्ट है, ये देखिए यहाँ से ये जब इसके फोकस के अंदर रखेंगे इसमें, तो इस जो अक्षर की साइज है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। धन्यवाद।